नमस्कार। केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आज हम लोग देखते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। व्हाट इज द कीटोन? कीटोन क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको कहा जाता है आपका कार्बोनिल ग्रुप। इस कार्बोनिल ग्रुप में उपस्थित कार्बन की दोनों वैलेंसी, चाहे आप कह लीजिए RR, जहां पर R बराबर आपका एल्किल है, ये सेम प्रकार का हो, और चाहे आप R और R डैश कर लीजिए, डिफरेंट टाइप का हो। कार्बोनिल ग्रुप में उपस्थित कार्बन की दोनों वैलेंसी RR सेम टाइप के या डिफरेंट टाइप के एल्किल ग्रुप से यदि जुड़ा है, और जुड़ने के बाद जो कंपाउंड प्राप्त होगा, इसे हम कहेंगे ये आपका क्या है? कीटोन है। टू वैलेंसी ऑफ कार्बन इन कार्बोनिल ग्रुप अटैच्ड विद सेम or different type of alkyl groups called ketone। इस प्रकार कहा गया जनरल फार्मूला ऑफ कीटोन इज RCOR, यही है RCOR, या कह लीजिए RC डबल बॉन्ड O R डैश। एल्किल सेम टाइप का है, R डैश एल्किल डिफरेंट टाइप के हैं। बात कर लेते हैं आप डिफिनीशन की। तो मैंने बताया, लिखते हैं टू वैलेंसी ऑफ कार्बन इन कार्बोनिल ग्रुप। टू वैलेंसी ऑफ कार्बन इन कार्बोनिल ग्रुप अटैच्ड with same or different types of alkyl group called ketone। तो ये है आपके कीटोन की डिफिनीशन। कार्बोनिल ग्रुप में उपस्थित कार्बन की दोनों वैलेंसी सेम या डिफरेंट टाइप के एल्किल ग्रुप से यदि अटैच्ड है, तो इसी का नाम रखा गया है कीटोन। इसके पहले वीडियो में आपने पढ़ा, अगर इसमें एक एल्किल एक हाइड्रोजन या दोनों हाइड्रोजन हो, हमने पढ़ा कि ये कार्बोनिल ग्रुप है, दोनों हाइड्रोजन से अटैच्ड कर दिया जाए, या आप जो है एक हाइड्रोजन एक एल्किल से जोड़ देते हैं, जो कंपाउंड प्राप्त होगा इसे कहा गया है आपका ये क्या है? एल्डिहाइड। तो दोनों में कॉमन है कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप का एक और नाम भी है आपका, जिसे कहा जाता है कीटो ग्रुप। बात कर लेते हैं हम जनरल फार्मूला। ऐसे भी लिख सकते हैं, जितना कार्बन इसके दूने के बराबर हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन एटम। इसका लिखेंगे हम प्रीफिक्स, तो ये प्रीफिक्स होगा कीटो,
या इसका नाम होगा आपका ऑक्सो। और इसके लिए यदि सफिक्स यूज करते हैं तो ये होगा ONE, जिसे आप पढ़ेंगे ये क्या है, ओन है। जितना कार्बन होगा उतने कार्बन का बनाएंगे आप एल्केन। एल्केन में से ई को रिप्लेस करेंगे, ऐड करेंगे ओन, तो IUPAC नाम हो जाएगा एल्केनोन। तो आपका ये हुआ ग्रुपिंग IUPAC नेम ऑफ कीटोन इज एल्केनोन। नंबर ऑफ कार्बन को एल्केन में कन्वर्ट करिए और ई इसमें से सब्स्टिट्यूट करिए, माइनस करिए, निकालिए और ऐड करिए ओन, बन गया है आपका एल्केनोन। तो IUPAC के लिए हम यूज करते हैं एल्केनोन। IUPAC nomenclature of ketone. What is the ketone? Two valency of carbon in carbonyl group attached with same or different type of alkyl groups called ketone. कीटोनों के लिए प्रीफिक्स नेम जो होता है, पहले जो लिखा जाता है वो है कीटो या ऑक्सो, और सफिक्स नेम जो यूज किया जाता है वो है ओन। ग्रुपिंग नेम जो है एल्केन में से निकाल के ओन ऐड कर देंगे, बन जाएगा आपका एल्केनोन। इसके लिए हम देखते हैं एक चार्ट। तो ये है आपका एल्डिहाइड के बाद आने वाला फंक्शनल ग्रुप कीटोन। अब 2 एल्किल होना चाहिए, तो 2 एल्किल अगर लेते हैं और ये है आपका फंक्शनल ग्रुप CO, तो मिनिमम कार्बन का 1 एल्किल है CH3। इसका नाम लिख लेते हैं एसीटोन। ये हो गया आपका फार्मूला, ये हो गया आपका कॉमन नेम, और इधर लिख लेते हैं हम IUPAC नेम। क्या IUPAC नाम होगा? ठीक उसी प्रकार जैसे पहले हम काउंटिंग करते थे, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विद फंक्शनल ग्रुप, काउंटिंग उधर से जिधर से ब्रांच नजदीक। तो नंबर ऑफ कार्बन 1, 2 और 3, नंबर ऑफ कार्बन 3 का एल्केन बनाइए, प्रोपेन, ई निकालिए, इसमें ऐड करिए ओन, नाम हो गया है आपका प्रोपेनोन। कार्बन बढ़ा लीजिए आप सेकेंड में, CH3, CH2, CO, CH3। इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हैं जनरल में, ये इतना मेथिल है, ये भी आपका मेथिल है, तो लिखा जाता है आपका डाई मेथिल, और नाम है आपका कीटोन। यहां चलिए, ये है आपका मेथिल, ये है एथिल। अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली पहले एथिल आएगा, तो नाम हो जाएगा एथिल, फिर आप लिख लेंगे मेथिल, और नाम है आपका कीटोन। इसका IUPAC नेम, उधर से काउंटिंग जिधर से आपका फंक्शनल ग्रुप नजदीक, नियरेस्ट 1, 2, 3, 4, तो नंबर हुआ 4 का नाम हुआ ब्यूटेन। ई नहीं लिखेंगे, 2 पे आपका फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए नाम हो गया 2-on। ऐसे ही आप लिख लेते हैं CH3,
CH2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH2 CH3, ये आपका एथिल, ये भी एथिल, 2 बार आ गया इसलिए डाई नाम हुआ एथिल और CO का नाम कीटोन, तो जनरल नाम हुआ डाई एथिल कीटोन। IUPAC नाम नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 और 5, मिडिल में आ रहा फंक्शनल ग्रुप चाहे जिधर से काउंट करिए, तो आपका नाम हो गया IUPAC नाम नंबर ऑफ कार्बन 5, इसलिए पेंटेन इन निकाल करके ओन ऐड करिए, ओन कितने पर है 2 पर, पेंटेनोन 2, या इसी का नाम पेंटेन 2 ओन। और आप ऐड कर सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, ये है मेथिल, नंबर ऑफ कार्बन 3 प्रोपिल, तो नाम हुआ है आपका मेथिल प्रोपिल और CO का नाम हो गया कीटोन। अल्फाबेटिकली में पहले M फिर P आता है, इसलिए पहले M वाला नेमिंग फिर P वाला नेमिंग। IUPAC नेम नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का नाम हुआ पेंटेन, ई निकाला और ऐड किया 2 पर ओन, नाम हुआ पेंटेनोन 2 या पेंटेन 2 ओन। ऐसे नेमिंग आप करते जाइए। ये हुआ इधर वाला आपका फार्मूला, ये हुआ आपका कॉमन नेम एसीटोन या डाईमेथिल कीटोन, इसका IUPAC नाम प्रोपेनोन, ये हुआ आपका एथिल मेथिल कीटोन या ब्यूटेनोन 2 ओन, नाम है आपका डाई एथिल कीटोन। हम जानते हैं कि ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5, और इधर भी है आपका C2H5 डाई एथिल कीटोन या पेंटेन 2 ओन। ये है मेथिल, ये है प्रोपिल, तो नाम मेथिल प्रोपिल कीटोन या पेंटेन 2 ओन। आगे देखते हैं, यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कीटोन 2 बार उपस्थित हो, इफ फंक्शनल ग्रुप 2 times presence in organic compound, then तब इसके लिए यूज एज सफिक्स डाईओन, रिप्लेस विदाउट ई। बात यहां करते हैं आप कि एल्केन से बिना ई को रिप्लेस किए आप क्या यूज करेंगे, डाई ओन। जैसे कार्बन है 1 2 3 4, तो 4 कार्बन का नेमिंग लिखेंगे आप ब्यूटेन, ई हमने रिप्लेस नहीं किया, 2 और 3 पे कीटोन है तो 2 3 डाई ओन,
ये हुआ ग्रुपिंग IUPAC नेम ऑफ कीटोन। यहां चलिए 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ 5 का एल्केन नाम होगा पेंटेन। ई भी लिखना है 2 पे और 4 पे है कीटोन 2 4 डाईओन। ये है आपका कीटोनों का IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो कीटोन है, रिपीट कर लेते हैं, कीटोन का प्रीफिक्स है आपका कीटो या इसका नाम है आगजो, इसका सफिक्स नेम है आपका ओन। फार्मूला आपको आया CnH2NO, जनरल फार्मूला एल्डिहाइड एंड कीटोन। बाकी आपका ग्रुपिंग नेम लिखते हैं एल्केन, ई निकाल को ओन ऐड किया एल्केनोन। बात करते हैं हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को लिखा जाएगा COOH। ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O और H। आपने अलग से पढ़ा है OH, जिसे आपने कहा एल्कोहल। अलग से आपने पढ़ा CO, जिसे कहा है आपने कीटोन। अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि कीटोन और एल्कोहल दो फंक्शनल ग्रुप हैं, बट दोनों साथ साथ हो, टुगेदर हो, तो ये आपका बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपका कीटोन और एल्कोहल नहीं है, बल्कि क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो बात करते हैं हम R एल्किल और COOH। ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। COOH फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट अटैच्ड विद एल्किल ग्रुप कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। COOH फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट अटैच्ड विद एल्किल ग्रुप कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड या कह लीजिए R और इंटू H एल्केन है। एल्केन में से H माइनस कर दीजिए और प्लस कर दीजिए COOH। इसके द्वारा H को रिप्लेस किया जाए तो बनेगा RCOOH और इसी का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन एल्केन रिप्लेस बाय COOH फंक्शनल ग्रुप कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। दो चीजें हैं इसके लिए, सफिक्स नेम जो बाद में जोड़ा जाता है, ये है आपका ओइक एसिड। बात करते हैं प्रीफिक्स की। अगर आवश्यकता पड़ी तो लिखेंगे आप कार्बोक्सी, अदरवाइज जनरली लिखेंगे नहीं। रिएक्टिविटी पीरियडिटी में सबसे ऊपर रखा गया है COOH को। जहां भी ये बैठ जाएगा काउंटिंग वहीं से स्टार्ट हो जाता है। बात कर लेंगे जनरल फार्मूला का। एल्केन का फार्मूला लिखिए
CnH2n प्लस 1H रिप्लेस हुआ, COOH आया तो 2 था, 1 माइनस कर दीजिए और ऐड कर दीजिए COOH। ये आपका बना फार्मूला, जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड CnH2n प्लस 1 COOH। ये रहा आपका 1 पॉइंट इंपॉर्टेंट फॉर इंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो ये इंट्रेंस में आपका आया कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन, ये आया है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये है। इसके बाद इसके लिए बनाते हैं हम लोग एक चार्ट। तो मैंने बताया कि फादर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्केन है, इसमें से ई रिप्लेस करिए, ओइक एसिड ऐड करिए, बन गया एल्केनोइक एसिड। जैसे आपका HCOOH, ये तो है फंक्शनल ग्रुप। OH के द्वारा इस कार्बन के फोर्थ वैलेंसी को सेचुरेट कर दिया जाए तो इसका जनरल नाम हो जाता है फॉर्मिक एसिड। ये प्राप्त किया गया आंट से, बहुत आया है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसके पहले चार्ट में बताया मैंने। ये बन गया है आपका फार्मूला, ये है आपका कॉमन नेम, और इधर हम लोग लिख लेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर, नाम लिख लीजिए केवल। चलिए, नंबर ऑफ कार्बन 1 है, एल्केन बनाइए, निकाल के ओइक एसिड ऐड करिए, तो नाम हुआ मेथेन, निकाला ओइक एसिड लगाया, नाम हो गया मेथेनोइक एसिड। H हटाइए, रिप्लेस करिए CH3 के द्वारा, CH3COOH, इसका नाम है एसिटिक एसिड, एसिटम से बनाया गया है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड, विनेगर या सिरका भी कहा जाता है। IUPAC नाम। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 कार्बन के एल्केन बनाइए एथेन, निकाल के ओइक एसिड ऐड कर दीजिए, नाम हो गया एथेनोइक एसिड। इसी प्रकार हम CH3 CH2COOH लिख लें तो इसका नाम हो जाता है, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 कार्बन हो गया, और इसका नाम हो गया प्रोपेनोइक एसिड। यही नेम IUPAC भी है, प्रोपेनोइक एसिड। यहां चलते हैं, अगला नाम देखते हैं, CH3 CH2 CH CH3 COOH, यहां कर लीजिए COOH CH3। ये है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड कार्बन का नाम है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा कार्बन से जुड़ा है मेथिल, इसलिए नाम हुआ अल्फा मेथिल, और नाम है आपका ब्यूटायरिक एसिड। बट IUPAC नेम,
नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, 2 पे ब्रांच है, साइड चेन है मेथिल, तो नाम हुआ 2 मेथिल। नंबर ऑफ कार्बन 4, तो नाम हुआ ब्यूटेनोइक एसिड, 2 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। चाहे 1 लिखिए चाहे 1 मत लिखिए। यहां चलते हैं, कार्बन, इससे COOH लगाइए, ये CH3, ये CH3, ये CH3, ये है कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप, इससे अटैच्ड है ये कार्बन, मतलब ये भी कार्बन है। अल्फा कार्बन ये भी हुआ, तो अल्फा पे कितने मेथिल, इधर भी साइड चेन, इधर भी साइड चेन, तो साइड चेन का नेम पहले, तो जनरल नाम हो गया 2 2, हटाइए, अल्फा लिख लीजिए। अल्फा पहले क्या लिख लेंगे, अल्फा अल्फा डाई मेथिल, अल्फा पर ही है, अल्फा पोजीशन बताता है, अल्फा स्पेशली सो पोजीशन नंबर, तो ये जो है अल्फा अल्फा डाई मेथिल, नाम हो गया प्रोपेनोइक एसिड। IUPAC लिख लीजिए। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, 2 पे क्या है मेथिल, तो 2 2 डाई मेथिल। नंबर ऑफ कार्बन 3, 3 का नाम हो गया प्रोपेनोइक एसिड, 2 2 डाई मेथिल प्रोपेनोइक एसिड। ये मिलता है आपको कुछ जनरल नेम, ये मिले कुछ फार्मूले, और इधर हमने लिख लिया है IUPAC नेम। ये इतना जनरल। ये रहा इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फार्मिक एसिड फाउंड स्पेशली रेड आंट, फार्मिका से बना हुआ है, तो ये बहुत आया है। अगर ये चींटी है, कहा जाता है अगर ये काट लिया जाए तो होने लगती है खुजली, क्यों, क्योंकि इसमें चला जाता है शरीर में ड्रॉप्ड के रूप में एसिड, और वो उत्पन्न करती है खुजली। ये रहा है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, जैसे आपका COOH, COOH कॉमन नेम है ऑक्जेलिक एसिड। ये क्या है आपका कॉमन नेम है, इसका IUPAC नेम। नंबर ऑफ कार्बन 1, नंबर ऑफ कार्बन 2, 2 कार्बन के एल्केन लिखेंगे एथेन, 1 2 डाई ओइक एसिड, CH2 COOH, CH2 COOH। सेकंड की बात करते हैं, इसे आप एक्सपेंड कर लीजिए, COOH CH2 CH2 और COOH। इसी को पकड़ के सीधा कर देते हैं, 1 2 3 4। नंबर ऑफ कार्बन 4, तो ब्यूटेन, 1 पे 4 पे COOH है, 1 4 डाई ओइक एसिड। एक चीज ध्यान देंगे,
ये जो कार्बन है ये रूट वर्ड में काउंट किया जा चुका है, तभी इसके लिए हमने यूज किया है ओइक एसिड। इसको ऐसे लिख लिया जाए CH डबल बॉन्ड CH C डबल OH C डबल OH, या यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस कर दीजिए, इधर लगा दीजिए ऐसे। बात वही है, C डबल OH CH डबल बॉन्ड CH और C डबल OH। कार्बन 1 2 3 4 कार्बन का नाम ब्यूटेन, ई निकाल दीजिए। अब ब्यूटेन नहीं डबल बॉन्ड हो गया, ब्यूट 2 पे डबल बॉन्ड तो 2 इन और 1 4 डाई ओइक एसिड। ये आपके 3 नेम ऐसे हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं। देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिडों का यूपीएससी नेम, इसमें ये बताया गया कि इफ यदि फंक्शनल ग्रुप डज नॉट यूज्ड इन रूट चेन, यदि हम जो है फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड को रूट चेन में यूज ना करें तो इसके लिए सफिक्स नेम बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए इसका नेमिंग कैसे है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना लेते हैं CH2 CH2, देख रहे हैं ये CH2 ये CH2, इससे ये जुड़ा इससे ये, हम यहां लिख लेते हैं C डबल OH C डबल OH। इसके लिए बाद में सफिक्स लगाना है और सफिक्स नेम इसका क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नंबर ऑफ कार्बन 1 नंबर ऑफ कार्बन 2 कार्बन का एल्केन बनाएंगे आप, नाम होगा एथेन 1 और 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये नाम होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब है आपका C डबल OH, तो इस C डबल OH को 2 बार यूज किया गया डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और 2 कार्बन का बनाया गया एल्केन क्या एथेन। इस प्रकार से इसका नामनक्लेचर किया जाए तो देखिए CH, इसी से ऐड है आपका OH, इसी से ऐड है C डबल OH, CH OH और यहां आपका ऐड है, इधर कर लीजिए ऐसे लिख ली CH CH C डबल OH C डबल OH OH OH, ये बना लिया जाए। नंबर ऑफ कार्बन ये 1 है ये 2 है, ये आपका सफिक्स होगा और ये इतना आपका प्रीफिक्स होगा, तो ये बना आपका प्रीफिक्स, इसे यूज करिए सफिक्स और ये है आपका रूट चेन। पहले प्रीफिक्स 1 2 डाई हाइड्रोक्सी, फिर आप 2 कार्बन के एल्केन लिखिए एथेन और हुआ आपका 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। सेम ऐसे यहां चले आइए, इसको पलट दिया जाए, फिर यही करेंगे। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, 1 से अटैच्ड है C डबल OH, 3 से अटैच्ड है C डबल OH, 2 से भी अटैच्ड है और 2 से क्या अटैच्ड है OH।
तो 2 हाइड्रोक्सी, 2 से अटैच्ड है OH, 2 हाइड्रोक्सी। नंबर ऑफ कार्बन 3, प्रोपेन, क्या हुआ, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर COOH कितनी बार आया, 3 टाइम्स आया, 1 2 3, तो 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबर ऑफ कार्बन कितना, 3 का नाम प्रोपेन, 2 पे क्या है OH, तो 2 हाइड्रोक्सी। ये है आपका इतना क्या, ये है आपका रूट वर्ड, रूट चेन है, और ये है आपका फंक्शनल ग्रुप। ये है IUPAC नाम। ये आपके जो बाद में बताए गए, ये सब आपके इंट्रेंस, ऑल इंट्रेंस एग्जामिनेशन लाइक नीट, जी, ऑल BHU, इस टाइप के एंट्रेंस एग्जाम्सों में ये सब IUPAC नामनक्लेचर दिए गए, करेक्ट द IUPAC नाम के रूप में।